अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित अथर्वा ऋषि द्वारा रचित 731 मंत्र तथा 6000 पद और इसमें ऋग्वैदिक मंत्रों के से भी प्राचीनतम मंत्र हैं, जिसे अथर्वा ऋषि ने लिखा है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि जिसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद में मनुष्य के विचार और अंधविश्वास का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूतक अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूतक माना गया। पृथ्वी सूतक को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूतक माना गया। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि उन्नति, व्यापारिक मार्ग, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति और औषधि, शाप विवरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महामात्य आदि का विवरण दिया गया है और इसमें जादू टोने का भी वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में गृह निर्माण, कृषि उन्नति, व्यापारिक मार्ग, रोग, विवाह, गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, वनस्पति और औषधि, श्राप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि का विवरण दिया गया है और इनमें कुछ मंत्रों के जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरु का राजा कहा गया और कुरु देश की विकास और समृद्धि का भी चित्रण है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद वेद अथर्ववेद है। वेद त्रय में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आते हैं और सबसे बाद में लिखा गया अथर्ववेद, इसलिए अथर्ववेद वेद त्रय में नहीं आते। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई: शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। इन 6 वेदांगों की रचना वेदों को भली भांति समझने के लिए की गई थी। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कथा पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्षि ऋषि तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत में ही राजाओं के वंश की चर्चा की गई है। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण, भागवत में राजाओं के वंश की चर्चा की गई है। अथर्ववेद पुराणों में मत्स्य पुराण का सबसे प्राचीनतम प्रमाण है। मत्स्य पुराण का सबसे प्राचीनतम प्रमाण है। अधिकतर पुराण संस्कृत और श्लोक में लिखे गए। पुराणों में संस्कृत श्लोक में लिखे गए। स्त्रियां और शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वह वेद को सुन सकते थे। स्त्रियों को सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त हुई। मैत्रेयी संहिता में स्त्रियों को सर्वाधिक गिरा हुआ माना गया, जिसमें जुआ और शराब की भांति पुरुष को तीसरा दोष स्त्री को बताया गया।
शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को उच्च स्थान दिया गया और वहाँ पर पुरुष की अर्धांगिनी के रूप में स्त्री को माना गया। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम और प्रमाणित ग्रंथ मनुस्मृति को माना गया। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी देते हैं। नारद जी स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी देते हैं। यह ग्रंथ शुंग काल का एक मानक ग्रंथ है। जातक पुस्तक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का चरित्र और कथानकों के साथ वर्णित है। इनका चरित्र कथा के साथ लिखा गया। जैन साहित्य को आगम कहा गया। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृत्यों तथा अन्य समकालिक के साथ उनके संबंधों का विवरण है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन के कृत्यों का वर्णन और उनके समकालिक जो भी चीज़ें हुई उनका वर्णन भगवती सूत्र में है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा गया। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की भी जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र में के लेखक चाणक्य हैं और इसे 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित किया गया। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की भी जानकारी मिलती है। संस्कृति साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ ने किया था। कल्हड़ संस्कृति साहित्य और ऐतिहासिक घटना को सही से लिखने का प्रयास कल्हड़ ने किया। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक चला गया भाई। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास कल्हड़ ने किया। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास की व्याख्या है। अरबों को सिंध विजय वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। अरबों का सिंध पर विजय की कहानी चचनामा में लिखी गई है, जिसके लेखक अली अहमद हैं। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास, मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है।